नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक सांख्यिकी का। यहाँ पर हम समांतर माध्य के कुछ प्रश्नों को, यहाँ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उन प्रश्नों को यहाँ हम करने वाले हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी हो सकते हैं। 2025 वार्षिक परीक्षा MP बोर्ड की परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे और यहाँ पर हम समांतर माध्य को समझने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड का यहाँ उपयोग करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित जो सारणी है, इस सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाई गई है, तो इसकी माध्य साक्षरता हमें निकाल के बतानी है। तो इसके लिए जो भी टेबल दी गई है, इसमें साक्षरता दर 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95, इनकी बारंबारता 45 से 55 3, फिर 10, फिर 11, फिर 8, फिर 3। जैसे हल करने के लिए जो भी टेबल दी गई है उस टेबल को हम इस तरह तैयार कर लेते हैं। जैसे ये टेबल हमारी इस तरह से तैयार हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर साक्षरता दर जो 45 से 55 था उसे हमने इस तरीके से कर लिया है। तो यहाँ 45 से 55 में 3 बारंबारता है, 55 से 65 में 10, 65 से 75 में 11, 75 में 85 में 8 और 85 से 95 में 3। यहाँ पर हम बारंबारता के बाद अगली टेबल जो बनाएंगे वो x की होगी। इसमें हम लिमिट L1 प्लस L2 करेंगे और 2 का भाग दे देंगे। अर्थात जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर 45 और 55 है, इन दोनों का हम योग करेंगे तो हमें मिलता है 100। हमें मिलता है 100 और 100 को 2 से हम भाग देंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 50। अर्थात यहाँ पर हम लिख देंगे 50। ठीक इसी प्रकार इनका जो वर्गांतर 10 का अंतर है, तो यहाँ पर हम 10 को प्लस कर लेंगे, अर्थात दूसरे में मिल जाएगा हमें 60, फिर मिल जाएगा हमें 70, फिर मिल जाएगा हमें 80, फिर मिल जाएगा हमें 90। यहाँ पर भी दोनों का योग करेंगे हम, दोनों का योग करने पर 2 का भाग देंगे तो हमें 90 मिलेगा। ये जो टेबल हमारी बन जाएगी वो XI की हो जाएगी, ये FI है। इन्हें यहाँ पर हम FI और XI का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, यानी गुणा करके लिख देंगे। गुणा करने पर हमें मिलता है 50 का जब हम 3 से गुणा करते हैं तो हमें मिल जाता है 150। 60 का 10 से गुणा करते हैं तो हमें मिल जाता है 600। 70 का 11 से गुणा करते हैं तो मिल जाता है हमें 770। 80 का 8 से गुणा करते हैं तो हमें मिल जाता है 640। 90 का 3 से गुणा करते हैं तो हमें मिल जाता है 270। इस तरह हमें इनके गुणा करने पर जो अंक हमें मिलते हैं, जो संख्याएं मिलती हैं, इन सभी संख्याओं का यहाँ पर हम योग करेंगे, जिसे हम लिखेंगे सिग्मा FI XI बराबर, और बारंबारताओं का योग करेंगे तो हम लिखेंगे सिग्मा FI बराबर। तो यहाँ पर इनको हम जोड़ देते हैं तो 3 1 4 12 3 15 का 5 से 1 ये हो जाता है 3। अर्थात यहाँ 35 नगर थे तो यहाँ संख्या हमें मिल जाती है 35। इसी तरह FI XI को जोड़ देते हैं तो यहाँ मिलता है 0, 12 4 16 और 7 23 का 3 2 2 और 1 3 3 और 6 9 9 7 16 6 22 और 2 24। अर्थात यहाँ मिल जाएगा 2430। यहाँ पर हम समांतर माध्य का फार्मूला लगाएंगे, जो डायरेक्ट मेथड या सीधी विधि का होता है। वो होता है
समांतर माध्य एक्स एस बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। यहाँ पर जो भी मान हमने प्राप्त किए हैं उन मानों को यहाँ पर हम रख देते हैं, अर्थात हमें यहाँ मिलता है 2430 बटे 35। 5 से भाग दे देंगे या काट देंगे तो हमें मिलता है 5 सत्ते 35, और यहाँ मिलता है 5 चौके 20, 5 अट्टे 40 और 5 छक्का 30, अर्थात यहाँ पर हमें मिल जाता है, ये मिलता है 486 बटे 7। 7 से इसमें भाग दे देते हैं, 7 छंग 42 बचा 6, 7 नाम 63 बचा 3, दशमलव लगाया तो 7 चौके 28, लगभग हमें मिल जाता है 69.4%। ये हमें साक्षरता दर मिल जाती है। अतः इस तरह इस प्रश्न को हम याद कर सकते हैं। तो इसका माध्य हमें मिलेगा 69.4%। जिस तरह इस प्रश्न को हमने हल किया है उसी प्रकार हम अन्य प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। तो हमारे सामने एक और प्रश्न है। इस प्रश्न में अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तो अगले प्रश्न में दिया हुआ है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिक की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार किया गया है। तो 50 श्रमिक हैं, 50 श्रमिकों का दैनिक मजदूरी से हमें माध्य ज्ञात करना है। तो ये टेबल है 500 से 520, इसमें 12 श्रमिक हैं। 520 से 540 के अंदर 14 श्रमिक हैं। 540 से 560 में 8, 560 से 580 में 6, 580 से 600 में 10। तो जो भी टेबल, जैसा कि हमने पुराने प्रश्न में देखा कि हमने इन्हें कुछ इस रूप में तैयार कर लिया है। तो आप देख रहे हैं दैनिक मजदूरी को हमने 500 से 520, इसके अंतर्गत 12 श्रमिक हैं, सामने लिख दिया है। 520 से 540 में 14 हैं, 540 से 560 में 8 हैं, 560 से 580 में 6 हैं और 580 से 600 में 10 है। तो पूर्व प्रश्नानुसार यहाँ पर भी हम x, ये एफ आई है, एक्स आई हम यहाँ ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हमें L1 प्लस L2/2 अर्थात जैसा हमने पुराने प्रश्न में किया था, इन दोनों का योग करते हैं और योग 510, योग करने के बाद 2 से भाग देते हैं तो हमें मिलता है 510। यहाँ मिल जाता है हमें 530, यहाँ मिल जाता है हमें 550, यहाँ मिल जाता है हमें 570, यहाँ मिल जाता है हमें 590। अब जिस तरह हमने यहाँ गुणा किया था उसी प्रकार एफ आई का एक्स आई से हम गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद यहाँ हम लिखेंगे 12 से हम 510 का गुणा करते हैं तो 0, 12 का 2 हासिल 1, 12 पंजे 60 और 1 61, 6120। ठीक इसी प्रकार 14 से 530 का करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, 14 तिया 42 का 2 हासिल 4, 14 पना 70 और 4 74। इसके बाद अगला गुणा करते हैं 8 का 550 से 0, 55 40 का 0, 4, 55 40 और 4 44। इसके बाद 6 से गुणा कर लेते हैं 0, 6 7 42 का 2 हासिल 4, 6 पंजे 30 और 4 34। फिर 10 से गुणा कर देते हैं 590 का तो यह जाता है 5900। इसके बाद इनका हम सिग्मा एफ आई और एक्स आई यहाँ ज्ञात कर लेते हैं और यहाँ पर सिग्मा एफ आई ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ हमें मिलता है 50, यहाँ भी योग कर लेंगे तो योग करने पर यहाँ मिलेगा 0,
शून्य मिलेगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 2 4 और 2 6। फिर यहाँ मिलेगा 4 और 1 5 4 9 4 13 13 और 9 22 का 2 हासिल 2 6 और 2 8 और 7 8 और 7 15 15 और 4 19 19 और 3 22 और 5 27। तो इस तरह हमें मिल जाएगा 27,260। यहाँ पर हम पुनः फार्मूला लगाएंगे समांतर माध्य का। तो समांतर माध्य का सूत्र लगाते हैं, x बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ। और जो भी हमने मान निकाले उन मानों को यहाँ रख देते हैं। तो 27,260 बटे हो जाता है 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर 5 से हम भाग देते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है 25 बचा 2 20 हो गया, 5 चौके 20 बचा यहाँ 2 बचा 25 बचा 1.5 दूनी 10 और 0। तो यहाँ हमें मिलता है 545.20 रुपये। तो दैनिक मजदूरी हमें प्राप्त होती है, दैनिक मजदूरी हमें मिलती है माध्य के रूप में, वो मिलती है 545 रुपये 20 पैसे। तो इस तरह हम इस प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर देखना होता है कि हम पहले x प्राप्त करें, अर्थात मध्यमान प्राप्त करें, जो बीच का मध्यमान के आधार पे हम फिर FI/XI प्राप्त करते हैं। इसमें कुछ एक एक नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो कुछ सूत्र से होते हैं और सूत्रों से संबंधित होते हैं और कुछ बारंबारताओं से संबंधित होते हैं। तो इस तरह हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुलक को यहाँ हल करेंगे, बहुलक के प्रश्नों को यहाँ देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।